हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 8 का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं। So far we have been discussing the variety of modes that different species used for reproduction। बोल रहे हैं कि हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे ऐसे मोड्स की रिप्रोडक्शन के जो कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज करती हैं। ओके, लेट अस नाउ लुक एट दी स्पीशीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। बोल रहे हैं अब एक ऐसी स्पीशीज के बारे में सोचो जो कि जिसके बारे में हम बहुत ही आसानी से सब कुछ स्टडी कर सकें। कौन है? ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के बारे में टोटली यहाँ पर बताएगा। ह्यूमंस आर सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और पूछ रहा है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। लेट अस बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. बोल रहे हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। Our height increase from क्लास सेकेंड टू क्लास 10th। जब आप क्लास सेकेंड में थे तब आप छोटे से थे, आपकी हाइट बहुत कम थी। एंड नाउ यू आर इन क्लास 10th, सो आपकी हाइट में कितना चेंज आया है? तो ये सब क्या हुआ है? ग्रोथ हुई है। एंड सो अवर वेट समटाइम टू मच। बोल रहा है कि हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ा। वी एक्वायर्ड टीथ, मतलब सभी के पास टीथ आए। वी विल लूज द ओल्ड, मतलब पुराने जो टीथ थे जैसे मिल्क टीथ कहा जाता है वो टूट गए और नए टीथ आ गए जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। सो कॉल्ड मिल्क टीथ बता दिया, मिल्क टीथ ब्रेक हो खत्म हो गए एंड एक्वायर्ड न्यू परमानेंट टीथ मिल गए। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth। बोल रहा है ये सब चेंजेस जो होते हैं वो चेंजेस किस में आते हैं? एक जनरल प्रोसेस जो कहा जाता है ग्रोथ। ओके, इन विच द बॉडी बिकम लार्जर। बोल रहे हैं ग्रोथ में क्या होता है? बॉडी बड़ी होती जाती है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर अ होल न्यू सेट ऑफ चेंज अकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली। बोल रहा है कि आपने ये तो सिंपली बता दिया कि जब आप टीन एज तक आए तब तक आपने सिंपली बता दिया कि बॉडी में क्या होगा? ग्रोथिंग होगी, हाइट बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी। बोल रहे हैं लेकिन जब आपकी एज टीनेज हो गई, मतलब टीनेज मतलब 13, 14, सो इसे कहते हैं टीनेज। तो टीनेज में जब आप पहुंचे तब जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो चेंजेस बताना इतना आसान नहीं है, इतना इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंज। बोल रहा है जैसे जैसे बॉडी का एक तो अपीयरेंस चेंज होता है एंड प्रपोर्शन चेंज होता है, न्यू फीचर्स भी अपीयर होते हैं एंड सो डू न्यू सेंसेशन, एंड बॉडी में न्यू सेंसेशंस भी होते हैं। सो क्या क्या होता है जब टीन एज आती है उसके बारे में बता रहा है, टीन एज पर क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बोल रहा है कुछ चेंजेस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं बॉयज और गर्ल्स में टीनेज पर। वी बिगेन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोथ इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज। बोल रहा है कि क्या चेंजेस आते हैं? सेम कॉमन चेंजेस गर्ल्स और बॉयज में इस एज पर कि थिक हेयर ग्रो होने लगते हैं जैसे कि आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, और ये जो एरिया है ये एरिया डार्क मतलब कलर में डार्क भी हो सकता है। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स। हाथ पैरों पर छोटे छोटे बाल आने लगते हैं पतले पतले। एज ऑन दी फेस, और ऐसे ही फेस पर भी बाल आने लगते हैं बॉयज के, जैसे बियर्ड कहा जाता है एंड मूछें ये सब आती हैं लड़कों के। दी स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, और स्किन ऑयली हो जाती है एंड पिंपल्स भी डेवलप होने लगती हैं। वी बिगेन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ ऑफ आवर बॉडीज एंड दोज टू अदर इन न्यू वेज। बोल रहे हैं हम अपनी बॉडी की तरफ और ज्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अब इसमें तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं बताया था, जैसे जैसे टीनेज आती है क्या क्या चेंजेस आते हैं हेयर्स वगैरह में वो बताया। उसके बाद बोल रहा है कि और क्या क्या चेंजेस आते हैं, और चेंजेस क्या होते हैं डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। डिफरेंट चेंजेस, ये तो कॉमन चेंजेस थे जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में होते हैं। नाउ इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज टू इंक्रीज, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है गर्ल्स में। विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट पर निपल्स का एरिया और ज्यादा डार्क हो जाता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगेन टू मेंस्ट्रुएट एट द अराउंड ऑफ दिस टाइम, गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है टीनेज में। Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voice begin to crack.
बॉयज के फेस पर दाढ़ी आने लगती है, इनकी आवाज़ बहुत भारी होने लगती है। फर्दर द पेनिस अकेजनली बिगेन टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट, और जो पेनिस है उसका साइज बड़ा होने लगता है एंड इरेक्ट होने लगता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, ये सभी चेंजेस स्लोली होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड द ईयर। कितना टाइम लगता है, मतलब मंथ भी लग सकता है, एक ईयर भी लग सकता है। दे डू नॉट हैपन एट ऑल द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। बोल रहा है किसी एक पर्सन में ये एक ही टाइम पर नहीं होते और ना ही एक एग्जैक्ट एज पर होते। टीनेज में लंबी चलती है टीनेज, और उस टीनेज में ये प्रोसेस, ये सभी चेंजेस होते हैं। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन वेरी स्लोली। बोल रहा है कुछ लोगों में ये चेंजेस बहुत तेजी से आते हैं, जबकि कुछ लोगों में चेंजेस बहुत ही स्लो आते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम completely quick either. So for example, thick hair on the face in boys appear as a few scattered hairs first and only slowly does the growth begin to become uniform. बोल रहा है ये चेंजेस जो हैं वो एक बार में ही पूरे तरीके से नहीं आते, क्विकली बहुत तेजी से कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे कि एग्जांपल लेकर चले, लड़कों की जो दाढ़ी आती है वो दाढ़ी एक साथ पूरी नहीं आती, स्कैटर्ड बिखरे हुए बाल आते हैं फेस पर, बहुत अलग अलग जगह पर, बहुत स्लो तरीके से बियर्ड ग्रोथ करती है। इवन सो ऑल ऑफ दीज चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल, एंड ये सभी डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइप से आती है दाढ़ी। कुछ लोगों में बहुत सारे आते हैं बाल, और कुछ लोगों में दाढ़ी के बाल बहुत कम आते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोज और फिंगर्स, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ। मतलब बोल रहे हैं जैसे हम सभी लोगों के नाक नक्शे जो बोलते हैं ना, उसका नाक नक्शा मतलब फीचर्स, इसे नोज और फिंगर्स मतलब यहाँ पर फीचर्स से सभी के फीचर्स अलग होते हैं। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, सभी के पास डिफरेंट पैटर्न होते हैं हेयर ग्रोथ के। और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट एंड पेनिस, सभी मेल एंड फीमेल में डिफरेंट पेनिस और ब्रेस्ट का साइज होता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअली मैचुरेशन ऑफ बॉडी, एंड ये सभी जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सभी चेंजेस का मतलब है सेक्सुअली मैचुरेशन होना एक बॉडी का। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाई डज दी बॉडी शो सेक्सुअल मैचुरेशन एट दिस एज। इस एज पर ही सेक्सुअल मैचुरेशन क्यों शुरू होता है बॉडी का, क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पर। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइजेशन सेल टाइप इन मल्टीसेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो गाइस यहाँ पर जो इसने क्वेश्चन अराइज किया कि सेक्सुअल मैचुरेशन क्यों होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसका आंसर दिया है कि जब हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आया था, मतलब इस टाइप का आंसर आया था एक, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म होती है। देखिए इसमें आया था टॉपिक, एक बार देख लेते हैं। इसमें आया था, यस, फ्रेगमेंटेशन में ये वाला टॉपिक था। आप जाकर एक बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्रेगमेंटेशन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी सिंपल सेल्स से नहीं बनी होती, स्पेशल टाइप की सेल्स और टिश्यू होते हैं, एंड ये स्पेशल टाइप की सेल और टिश्यू से स्पेशल ऑर्गन्स बनते हैं, एंड वो स्पेशल ऑर्गन्स क्या करते हैं, सेक्सुअली स्पेशल रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर पढ़ाया गया था, ठीक है। तो वो यहाँ पर बोला गया है कि क्या होता है, हमने बात की थी इस बारे में कि स्पेशल सेल बनते हैं मल्टी सेलुलर बॉडीज में, जिससे कि स्पेशल फंक्शन हो सके। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइजेशन फंक्शन। जर्म सेल का बनना जो है वो इसी एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल सेल्स का बनना स्पेशल फंक्शन हुआ। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट देम। एंड बोल रहे हैं कि हम ये पहले से ही देख चुके हैं कि प्लांट डिफरेंट टाइप की सेल्स क्रिएट करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप की सेल्स डिफरेंट टिश्यू क्रिएट करती हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। ह्यूमन इसमें आया था ये वाला प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के। अब बोल रहा है ह्यूमन बींग्स टू ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस, एंड ह्यूमन बींग्स भी स्पेशल टिश्यू डेवलप करते हैं इस पर्पस के लिए। However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, बोल रहा है कि जब एक इंडिविजुअल की बॉडी ग्रो हो रही होती है, जब एक इंडिविजुअल बड़ा अडल्ट में चेंज हो रहा होता है, तब रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्ट एट अचीविंग दिस ग्रोथ। तब उसकी जो बॉडी की रिसोर्सेज हैं वो उस टाइम क्या कर रही होती हैं, जब एक बच्चे से टीन एज में आया, बच्चा अडल्ट हो रहा है, तब उसकी बॉडी की सभी रिसोर्सेज उसकी ग्रोथ करने में ऐड हो जाती हैं।
While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. बोल रहा है जब ये काम हो रहा है, उसकी बॉडी डेवलप हो रही है, तब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप होना फर्स्ट मेजोरिटी में नहीं रखा जाता. रिप्रोडक्टिव टिश्यू की मैच्योरिटी फर्स्ट नहीं है, पहले बॉडी की ग्रोथ जरूरी है. Thus, as the rate of general body growth begin to slow down, बोल रहा है जब जनरल बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब रुक जाती है, मतलब एक मैच्योर हो जाता है, एक अडल्ट बन जाता है, तब जाकर एक ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की ग्रोथ रुकी हुई थी वो तब जाकर स्टार्ट होती है अच्छी तरह से एंड में मैच्योर होती है. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. एडोलसेंस के इस पीरियड को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी. सो यहाँ पर यही क्वेश्चन था, व्हाट इज प्यूबर्टी. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्यूबर्टी क्या है. तो प्यूबर्टी में आपने इतना, इस पूरे में जितना सीखा, ज़रूरी नहीं आपको ये सब लिखना है. प्यूबर्टी में आप ये लिख सकते हैं इसमें से एक पॉइंट निकाल कर कि मेल और फीमेल में सेम चेंजेस आते हैं, हेयर्स का ग्रो होना. यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रेस्ट का फीमेल में और मेल में पेनिस का साइज इंक्रीज होना. एंड यहाँ पर आपने ये पढ़ा कि साउंड में चेंजेस आते हैं, और क्या क्या पढ़ा आपने, हेयर्स के बारे में इसमें भी बताया था, पूरी बॉडी पर मूछ दाढ़ी के बारे में बताया था. एंड यहाँ पर जर्म सेल्स के बारे में पढ़ा था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं और स्पेशल टाइप की सेल्स से जर्म सेल्स बनती हैं. ठीक है, तो आपने ये सब जो पढ़ा, इन सबको आप लिख सकते हैं प्यूबर्टी में. ओके, एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर. सेक्स हार्मोन्स या फिर गैमीट्स रिलीज होते हैं, रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. एंड बॉयज और गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी. तो जब बॉय और गर्ल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तब उस स्टेज को प्यूबर्टी कहा जाता है. इतना भी बता सकते हैं. ओके, सो ये कंप्लीट हो गया प्यूबर्टी के बारे में. अब बोल रहा है हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. ये सभी चेंजेस जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं, ये सभी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड क्यों हैं, कैसे हैं. वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर. अब इसी का आंसर आगे बोल रहा है कि हमें ये याद करना पड़ेगा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो जर्म सेल्स, दो इंडिविजुअल से आई हुई जर्म सेल्स क्या होती हैं? ज्वाइन होती हैं. देखिए, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, ये मेल एंड ये फीमेल. ओके, आप इसी स्ट्रक्चर से आपको समझना होगा गाइस. ये आगे बहुत आएगा कि ये जो सिंबल हैं किसके हैं. तो मेल और फीमेल से क्या आई? दो जर्म सेल्स आई. ओके, क्या कहा हमने इनको? जर्म सेल. तो ये जर्म सेल्स आपस में फ्यूज हुई और क्या बना दिया? एक जाइगोट. ओके, तो वो यही बोल रहा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस होता है. फॉर्म टू इंडिविजुअल्स हैव टू जॉइन टुगेदर. दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल. बोल रहा है ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में ये हो सकता है कि ये जर्म सेल्स या तो एक्सटर्नली रिलीज हो बॉडी से बाहर. ओके, एक्सटर्नली हो, जर्म सेल्स बॉडी से बाहर रिलीज हो और बाहर ही रिप्रोडक्शन कराया जाए. और क्या हो सकता है? एज हैपन इन दी फ्लावरिंग प्लांट. एंड ये जो एक्सटर्नली होता है किस में होता है? ये फ्लावरिंग प्लांट में होता है. ओके, फ्लावरिंग प्लांट. और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर इन इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन एज हैपन्स इन मेनी मैमल्स या एनिमल्स. तो क्या हो रहा है? इंटरनली क्या होता है? इंटरनली जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स ट्रांसफर होती हैं फीमेल गैमीट के पास तक. तो इसे क्या कहा जाता है? इंटरनली ट्रांसफर. किसके अंदर होता है? ये एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर. ओके, आगे बोल रहा है इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मैटिंग देयर स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफेबल बाय द अदर इंडिविजुअल. बोल रहा है अगर ये स्टेज हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, तो इस कंडीशन को पहचानना दूसरे ऑर्गेनिज्म को आना चाहिए. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signal that sexual maturation is taking place. बोल रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म कंफर्म कर सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है. ओके, ऑन द अदर हैंड एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट. अब बोल रहा है कि ये जो
जर्म सेल्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन चाहिए सेक्सुअल एक्ट करने के लिए, सच एज द पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल बिकमिंग इरेक्ट, मतलब पेनिस मेल में जब ये इरेक्ट होने के कैपेबल हो जाता है। इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरीड इन मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब ये हो गया मेल के बारे में क्या होना चाहिए, और फीमेल के पास क्या होता है कि जब वो बेबी बॉर्न होता है तो वो मदर की बॉडी में कैरी होता है, और क्या होता है, विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर, और जब बेबी डिलीवर हो जाता है तब उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। So the female reproductive organs and breast will need to mature accommodate these possibilities। बोले इन सभी possibilities को होने के लिए फीमेल के पास ब्रेस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए। Let us look the system involved in the process of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि अब इन प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि मेल के पास क्या होना चाहिए, पेनिस, एंड फीमेल के पास क्या होना चाहिए, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और ब्रेस्ट। तो इसके बारे में बात कराएगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइज अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।